हार का संकल्प पत्र है जो मनोज राठी जी ने सुनाया है, और मैंने रात को बैठ करके सारा सिस्टम देख करके जो हिसार का ये संकल्प पत्र बनाया है, इस पर मैं एक मौका देने पर मैं इसका काम करने का काम करूंगा। और सबसे पहले तो मैं बहन कुमारी शैलजा का जो जन्मदिन है, सभी हल्का हिसार वासियों को, शहरवासियों को और प्रदेशवासियों को बहन कुमारी शैलजा के जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आप बोल लो, कोई बात पूछने दो। कोई नहीं, बाबूजी बोल देंगे, बाबूजी बोल दो, बाबूजी करो, सवाल करो। लास्ट में बोलो बाबूजी से एक बार किशन बोल रहे हो आपके पहले किसने पर बोल रहे हो क्या है सारे बोलो। जो रेडी लगता है पर उनके पर भी डंडे के साथ बात किया जाता है। उनसे मैं पहला मिल चुका हूँ, उनका समाधान तो पहली बार में अड़ते अड़ते करेंगे, उनको जगह देने का काम करेंगे। गरीब आदमी है रेडी वाले, ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। के अंदर पुलिस प्रशासन की टीम में कम देखने को मिल रही है, जैसे वारदातें होती है, कहीं ना कहीं पुलिस की टीम कम लग रही है। ये जिस तरह से फिरौती मांगी जा रही है, जिस तरह से माताओं बहनों की चैन लूटी जा रही है, इन पर जो है कंट्रोल किया जाए कांग्रेस सरकार आने पर। मैं तो ये वादा करता हूँ, हिसार शहर में बदमाशी से कोई समझौता नहीं होगा। पूरे हिसार शहर में जो है कोई बदमाशी नहीं होने देंगे, और बदमाश चाहे मेरा समाज का हो, चाहे मेरा परिवार का हो, चाहे कोई भी समाज का हो, बदमाशी से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रहे और हमारे व्यापारी भाई, छोटे दुकानदार, रेडी वाले सुख शांति से अपना जो है धंधा कर पाए। हिसार की जनता से क्या मैसेज देता हूँ? हिसार की जनता से एक ही मैसेज देता हूँ, 10 साल आपने सावित्री जिंदल जी को देख लिया, 10 साल आपने कमल गुप्ता जी को देख लिया। एक मौका मुझे दो, एक मौका मुझे दे करके आप मुझे आजमा करके देखो। आपके बीच में रह करके हर विकास के कार्य, चाहे सरकारी नौकरी का कार्य हो, चाहे विकास का कार्य हो, सीवरेज का कार्य है, मेरे भाई जिस तरह से व्यापारियों का है, जो झंझट है, वो सारा खत्म करने का काम करूंगा। और मैं एक 5 साल का मौके मिलने पर जो आपके बीच में रह करके काम करने का काम करूंगा। और मैं 5 साल बाद जो विधानसभा आएगा, मैं हिसार की जनता से दोबारा ये कुआ करके मुंह से कुआऊंगा कि हमारा अगला विधायक भी रामनिवास राणा हो। साहब 26 को राहुल गांधी आ रहे हैं बरवाड़ा में, 26 तारीख को मेरे को इतने इतला नहीं है, हमारे पास अभी तक कोई भी वो इतला नहीं आई है। 26 तारीख को जो है बहन कुमारी शैलजा जी का शिव कॉलोनी नजदीक सूर्य नगर में बहन कुमारी शैलजा का 5 बजे का प्रोग्राम रखा गया है। मैं सभी से अपील करता हूं, बहन कुमारी शैलजा का विचार सुने और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शिव कॉलोनी में पूछने का आभार व्यक्त करता हूं। सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूछे, हमारी बहन कुमारी शैलजा का विचार सुने। कितने बजे का है? वो 5 बजे का शिव कॉलोनी नजदीक सूर्य नगर। सावित्री जिंदल ने भी मैनिफेस्टो जारी किया, ये बात पे आपने लिख रखी है, उससे मिलती हुई है। तो जनता किस पे विश्वास करे? मैंने तो विश्वास तो पहले वो 10 साल मंत्री रह चुकी है, उनको तो देखने की जरूरत नहीं है। जो जनता इतिहास गवाह है, इतिहास देखो, 10 साल का उसका देखो, 10 साल कमल गुप्ता का देखो, 10 साल का इतिहास सावित्री जिंदल का देखो। हमने तो पहली बार करे है, आप एक मौका दो। ये पूरे काम जितने भी ये करे, हमने पत्थर काटे हैं, ये रात में विचार कर निकाले हैं, और ये इनका पूरा काम करने का काम करेंगे। सावित्री जी का कहना है, राणा जी, सावित्री जी का कहना है पिछले 10 साल कोई विकास नहीं हुआ, अब लोगों की उम्मीद केवल सावित्री है, इस बात कैसे समझाएंगे? 10 साल पहले तो रह चुकी, पिछले 10 साल की बात, पिछले 10 साल पहले रह चुकी, जब कौन सा विकास था ये तो जनता भी जानती है। अर्धा 10 साल कमल गुप्ता करा सका, तो अब वो भाजपा की बीकी में अब उसको काम नजर आने लगे। राणा जी, ये तो जनता को देखना है। विकास किसका हुआ, हिसार का या प्रत्याशी का? अन्य 10 सालों में तो विकास प्रत्याशी को है,
प्रत्याशी का यार यहाँ का जो हमारे जो विधायक है उनने आपका विकास किया है। गुप्ता जी आज सुबह कह रहे हैं कि 50 साल कांग्रेस और 10 साल बीजेपी। आप एक बार सोच समझ के वोट देना, 50 साल कांग्रेस ने क्या किया, 10 साल बीजेपी ने क्या किया। कांग्रेस ने 50 साल में सुई से लेकर जहाज उड़ाने तक का काम अगर किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। जितना भी काम विकास, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बड़े बड़े बिजनेस हो, वो जितना काम जो कांग्रेस पार्टी ने किया है। अब आप ये देखिए, इन्होंने तो जो कांग्रेस पार्टी ने जितने विकास किए, जितने फैक्ट्रियां लगाई, जिस तरह रेलवे स्टेशन है और है, उन्होंने तो 10 साल में उन्हीं कांग्रेस पार्टी ने जो कार्य किए थे, इन्होंने जो है वो निजीकरण कर करके बेच करके खाने का काम किया है, उनको बिठाने का काम किया है। सवाल आपसे है, से कमल गुप्ता जी से जब भी बात करो तो ये कहते हैं कि एयरपोर्ट बनाया, शमशान भूमि बनाई, दिल्ली से लोग देखने के लिए आएंगे शमशान भूमि। तो आप क्या कहते हो? देख लो, आप सोच किसी है। एयरपोर्ट तो आप रोजे देखो, कहाँ है एयरपोर्ट? है एयरपोर्ट है नहीं। मैंने आरटीआई से लिया है, सबूत है आपके सामने। आरटीआई से हमने जब पता करा तो आरटीआई में हमने जवाब मिला कि कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है और डोमेस्टिक भी नहीं है। इन लोगों ने प्योर ड्रामा कर रखा है, कोई जहाज उड़ाई है का दी और मैं लिख के दूं उड़ा भी कौन इन करे। ये एयरपोर्ट जो है इस पर करोड़ों रुपए खराब कर दिए, लोगों को परेशानी करी, बस यही है। मैं तो बाबूजी से अपील करूंगा कि आप भी दो बात रखो। शमशान भूमि तो रहेगी। आज भी कहना है कमल गुप्ता का कि जहाज उड़ेगा आचार संहिता के बाद, जहाज उड़ेगा। पूरे शहर में विश्वास हो तो मैं मानना भाई, बताओ किसी ने विश्वास है कि उड़ाना था? अब तक तो पलड़े के पीछे कौन दिए, उसके पीछे राख रहे हैं। ये एक लाए थे, थोड़े दिन उड़ाया, उसके पैसे नहीं दिए, वो घूमने लग रहे, इसलिए कुछ नहीं। ये फ्रॉड और झूठी बातें हैं। रखो जी बात। बाबूजी आप बताइए, शमशान के बारे में बताइए। रखो आप। हाँ जी, बताइए आपको कि क्या लग रहा है माहौल फिलहाल? माहौल में एक बार तो सबसे पहले आज बहन शैलजा जी का जन्मदिन है, उनको आपकी तरफ से मेरी तरफ से जन्मदिन की बधाई देता हूँ। बाकी राणा साहब ने जो संकल्प पत्र तैयार किया है, ये इन्होंने बड़ी सोच समझ करके शहर के लोगों की भलाई के लिए तैयार किया गया है। सारे शहरवासी इस पर ध्यान दें और रामनिवास राणा जी को हाथ का निशान का बटन दबा करके अच्छे वोटों से सफल बनाएं, शहर का विधायक बनाएं। किशन जी, जैसे राहुल गांधी जी आ रहे हैं हिसार जिले में, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों में? देखिए, कल शाम को लगभग तय हुआ है कि राहुल गांधी जी जो है हिसार में आ रहे हैं, तो ओबियसली हमारे राष्ट्रीय नेता जो हैं वो हिसार आ रहे हैं, तो उनका असर पड़ेगा 100%। और हम तो ये मानते हैं कि उनका तो असर जो है हमारे पूरे इस क्षेत्र के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार की सारी सीटों के ऊपर उनके आने का असर पड़ेगा, हमारे प्रत्याशियों को फायदा होगा। कुमार जी, आप क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी के फिलहाल किस तरह की लहर है हरियाणा में? अभी हम प्रोग्राम देखे, हमने कई जगह हम जा करके आए हैं और सारे जो लोगों का हजूम जिस तरह पार्टी के लिए है, तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी। और अभी 26 तारीख से बहन कुमारी शैलजा जी के भी प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा आज पूरे हरियाणा के अंदर कुमारी शैलजा जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। अभी यहाँ इस दफ्तर में भी अभी तुरंत आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यहाँ केक काटा जाएगा। शाम को भी एक जगह और प्रोग्राम यहाँ केक काटने का रखा गया है और जगह जगह हमें भी निमंत्रण आ रहे हैं कि बहन जी का जन्मदिन आज मनाएंगे पूरी धूमधाम के साथ। और 51 पौधे भी हमारे रोहित जी बता रहे हैं कि आज उनके बहन जी के जन्मदिन की खुशी में पौधे भी लगाए जाएंगे और पूरे टीम हरियाणा, टीम राणा के नाम से पौधे भी लगाए जाएंगे। और इसके अलावा बाहर से भी हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं कि क्या प्रोग्राम करना है, कैसे हमने जन्मदिन मनाना है। बहन जी ने बल्कि कहा है कि नहीं, सिंपल तरीके से आप जन्मदिन मनाएं, ज़्यादा वो ना करें। पार्टी को हमें यहाँ जिताना है और यहाँ हमें प्रत्याशियों की तरफ हमें ध्यान देना है। यहाँ वोट हमें लोग जिस तरह से त्रस्त हैं पिछले 10 साल से, किस तरह से लोगों के हालात हैं, उस हालात को देखते हुए और पब्लिक का जो है ना जुनून देखते हुए हम ये कह सकते हैं। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे ज़्यादा सच्चाई क्या हो सकती है कि इस हार के अंदर पहले पार्टी ने अपना अधिकृत प्रत्याशी उतारा, ये देखा भी इससे तो पार नहीं पड़ने वाली, फिर उन्होंने हमारे मेयर साहब को उतार दिया,
उनने देखा भी इससे भी नहीं बात बनने वाली, फिर हमारे यहाँ का ट्रेजर है उसको उतार दिया, देखा नहीं इससे भी नहीं बात बनने वाली, तो यहाँ हमारी जो विश्व में जिनका नाम है, एक धनी पर पैसे के बल के ऊपर ये दिखाने के लिए भी पैसा ही सब कुछ है, और हमारे सावित्री जिंदल को उतार दिया। अब आप लोगों की ड्यूटी बनती है उनसे आप प्रेस के माध्यम से क्वेश्चन करें कि आप पहले तो आप ये बताएं कि आप किसका समर्थन करते हैं। अब कांग्रेस का, क्योंकि नेशनल है पार्टी, कांग्रेस की सरकार आने वाली है, आप विपक्ष में बैठना चाहते हो या सत्ता में बैठना चाहते हो, ये आपकी ड्यूटी बनती है। सबसे पहले आप क्वेश्चन करें ताकि उसका स्पष्ट ये हो जाए कि भाई आप बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं या कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं, या फिर आप यूं कह रहे हैं भी कोई भी पार्टी आएगी मैं उसकी तरफ से आ रही हूँ। आप क्वेश्चन करना चाहिए ताकि लोग इतने पागल नहीं है दुनिया, ये लोग आजकल समझदार हो गए। मोदी जी ने हमेशा लोगों की नब्ज से खेला है और वही काम इस बार में किया है। अब लोगों की नब्ज से खेलने के लिए सावित्री जिंदल को उतारा गया है, इस बात पे गौर करने के लिए। हमारे शैलजा जी का जन्मदिन भी है, किस तरह से मनाएंगे, क्या संदेश आप देंगे इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर? जन्मदिन पर यही संदेश है हिसार की तरफ से, हमारे सभी हिसार वासियों की तरफ से बहन कुमारी शैलजा का जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और हमारी रामनिवास राणा टीम जो है 51 बोझे लगाओगे, 51 पौधे जो है लगाने का काम करेंगे। टीम गई हुई है, वो पौधे अभी लगाएंगे। और एक बात और कहना चाहूंगा, सावित्री जिंदल जो है वह भाजपा की बी टीम है, कोई कांग्रेस का लेना देना नहीं है उसका। वो पहले भाजपा की टिकट मांग रही थी, जब टिकट उसको नहीं मिली भाजपा की तो उसने निर्दलीय जाकर के खड़े होने का काम किया। साहब एक सवाल जी, आप क्या कहेंगे? आपकी टिकट कट गई और फिलहाल कुछ दिन तो दिखाई नहीं दिए थे, अब दिखाई देने लग गए। सभी नेता इसी तरह से लगे रहेंगे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ जो टिकट लेके जो आए उनके साथ? मैं आज भी कांग्रेस में हूँ, पहले भी कांग्रेस में, कांग्रेस में ही रहूँगा। सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी का जन्मदिन है। थोड़ा सा तेज बोलो। जन्मदिन आज है, बड़ी धूमधाम से हम मना रहे हैं। अभी रौरा साहब बता रहे हैं पौधारोपण भी करेंगे, जगह जगह लड्डू बांटेंगे, मैं भी जाऊंगा, 2-3 जगह प्रोग्राम है। हम पार्टी के सिपाही हैं सच्चे। यहाँ से पार्टी का प्रत्याशी हमारे रामनिवास राणा जी है। आज की बात करें, मैं डेली अपडेट करता हूँ, यहाँ डेली आता हूँ 1 घंटा 2 घंटा। मेरी तबीयत 2-3 दिन से तबीयत खराब है। जहाँ भी पार्टी ड्यूटी देती है मैं अगली पंक्ति में रहता हूँ, कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ। जो हरपाल सिंह गुरा जी एडवोकेट साहब, आप क्या कहेंगे इस वक्त कांग्रेस की क्या लहर है और क्या लगता है कितनी सीट हरियाणा में आ सकती है? आप तो आकलन बड़ा आपका तजुर्बा भी है, बड़े आप एनालिस्ट करते हैं, क्या कहेंगे कितनी सीट आ सकती है? ये जैसे सबसे पहले तो मैं आप सबको बहन जी के जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ, और साथ में मैं ये कहता हूँ कांग्रेस में, हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में आएगी, 100% आएगी। लेकिन कुमारी शैलजा इस चुनाव की निर्णायक नेता है, हिंदुस्तान की दलित नेता है और एक हिंदुस्तान का एक दलित चेहरा है। उसके बगैर भी कांग्रेस पार्टी का गुजारा नहीं है। और यही कांग्रेस पार्टी को ऊपर उठाने के लिए जो 2 यात्राएं की, लोकसभा से पहले, विधानसभा से पहले, सारे दलित समाज को आज कांग्रेस के साथ जोड़ा और कांग्रेस को मजबूती प्रदान की है। और वो भी अब ये तरह तरह की खबरें आ रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं हिसार के चुनाव की। हिसार के चुनाव में रामनिवास राणा जी को कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी है और भारतीय जनता पार्टी के 4 और 5 आदमी खड़े हैं। और मैं निश्चित तौर पर यह बताना चाहता हूं कि ये जो समुदाय में बांटने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसमें 100% रामनिवास राणा जी विजय होंगे। रामनिवास राणा विजय होंगे। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के बजरंगदास गर्ग के, छत्रपाल सोनी है जो यहाँ के टिकटार थे और वो लोग नजर नहीं आ रहे, क्या कारण है ऐसे? देखिए ऐसा होता है, सब लोग कांग्रेस के अपने अपने वार्डों में अपने अपने जगह लगे हुए हैं। किसी की कहीं ड्यूटी भी लगाई हुई है, कहीं कहीं किसी की ड्यूटी लगाई है। अगर आप मेरे से पूछो हांसी में आप क्यों नहीं जा रहे, राष्ट्रीय साहब से पूछो आप हांसी में क्यों नहीं जा रहे, हम कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन करते, कोई कैंडिडेट हो। मैं टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिली तो कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी उसको वोट देंगे। अरे सभी लोग ये काम करें, सारी कांग्रेस एकजुट है। वो कहीं जैसे किसी ड्यूटी लगी, अब यहाँ आ गया मेरे, अस्सी कोई पूछा आप वहाँ नहीं थे, तो मैं अब यहाँ बहन जी का जन्मदिन मनाना मेरे लिए प्राथमिकता है, इसलिए मैं यहाँ आना आवश्यक था। तो नहीं है किसी कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ? है जी, किसी कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ कांग्रेस द्वारा भितरघात होने वाला तो नहीं है ना, ऐसा मुझे नहीं लगता।
और अगर कोई ऐसा प्रयास करेगा तो जनता उसको वैसे ही उसको मुंह तोड़ जवाब देती। मैं इसका एक प्रमाण देता हूँ आपको कि लोग कांग्रेस पार्टी के साथ लगे हैं और कांग्रेस को इस सत्ता में लाना चाहते हैं और कुमारी शैलजा इस चुनाव में एक निर्णायक भूमिका में होगी और चुनाव के बाद भी कुमारी शैलजा की निर्णायक भूमिका में सत्ता में विशेष भागीदारी उनकी होगी। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। बुरा साहब, एक सवाल है, जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने कुमारी शैलजा को लेकर एक नाम बनाया कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रही है और कल उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि मैं कोई बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रही, मैं कांग्रेस में ही थी, मेरा जो खून है वो कांग्रेस का ही है, क्योंकि उनके पिताजी भी कांग्रेस में रहे थे, उनके भाई साहब भी यहाँ मौजूद है। आप किस तरह से देखते हैं? मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इस चीज़ को। और इवन उन्होंने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को भी नसीहत दी है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कुमारी शैलजा का दोनों हाथों से स्वागत है बीजेपी में। तो क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन मेरा ये है सर, उन्होंने नसीहत दी है खट्टर साहब को कि अपना घर बचाएं, मुझे छोड़ दीजिए। देखिए, ये एक संभावित सी बात है और उन्होंने जो कहा कि एक ये, मैं तो इस बात को मानकर चलता हूँ और इसमें कोई छुपाना नहीं चाहिए। जो टिकटों में आवंटन हुआ उसमें कुमारी शैलजा जी को सही तरीके से जो उनका कद है काठी उनके अनुसार उनको महत्व नहीं दिया गया और उनको ये सारी दुनिया जानती है, मैं भी जानता हूँ, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की अंदरूनी तौर पर, सार्वजनिक तौर पर कहीं उन्होंने जाहिर नहीं करी। उन्होंने चौधरी दलबीर सिंह जी ने, मैं 1998 में करनाल में मैंने एक भाषण दिया था और चिरंजीव लाल शर्मा जी जीवित थे, उस टाइम MP थे वो, तो मैंने कुछ किसी अपने एक नेता था हिसार का बहुत बड़ा, उसके बारे में मैंने कुछ टिप्पणी कर दी। तो जब वो खाना खाने के लिए उनके घर गए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी साथ थे, उन्होंने भूपेंद्र सिंह से पूछा ये लड़का कौन है, तो उन्होंने कहा ये हिसार का रहने वाला है। तो बोला भाई हिसार के लोग तो मजबूत होते हैं। जब चौधरी दलबीर सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे और चौधरी भजनलाल सत्ता में थे, उन्होंने उनको कहा कि कोई काम करने के लिए भैया ऐसे काम कर दो, उन्होंने कहा भैया गलत काम नहीं करता, मैंने किसी का लत्ता नहीं ओढ़ रखा। ये उसकी बेटी ही है कि जो कांग्रेस में, उन्होंने ठीक कहा, उसके पिताजी तिरंगे में गए थे, तिरंगे में वो जाएंगी। ऐसे लोग इस तरह के लोग ये काम करते हैं कि पार्टी छोड़ दे, वो तो अपने उस बात को भुलाना चाहते थे और वो ये भ्रम फैला करके बात करना चाहते थे। उन्होंने ये बात क्लियर कर दी और कांग्रेस पार्टी में कुमारी शैलजा का यहाँ हरियाणा के अंदर हिंदुस्तान की राजनीति में एक विशेष रोल है और हिंदुस्तान की राजनीति में चौथे पायदान पर उनका नंबर आता है। मोदी साहब, एक बार मैनिफेस्टो की बातें जोर से थोड़ा जल्दी बता दें दोबारा से। ऐसे है, एक बार दोबारा बता दूं भाई, ID का मकड़ जाल और तारा झाड़ा, प्रॉपर्टी ID में हिसार शहर का सारा का झाड़ा मार दिया कमल गुप्ता ने, मेयर ने 2-2 लाख रुपए लगे एक NDC के। भाई मुक्ति दिलावांगे 100% राणा साहब का ये संकल्प है। एक आपकी फैमिली ID, सारा दिन तामना डाकम डाक रखा ठाया अंडा जामुन ने, इन चीजों से आपको मुक्ति मिला होगी। दूसरी स्वास्थ्य सुविधाएं, भाई सिविल हॉस्पिटल का बुरा हाल है, पूरा सुविधा उसमें सुधार होगा और मोहल्ला क्लिनिक बनाने का प्रयास राणा साहब करेंगे। CCTV कैमरा बहुत जरूरी है, बहुत अपराध होने लग रहे हैं, चोर चोरी करके भाग जाए मेरा पता ही नहीं, पूरे शहर को CCTV कैमरे से लैस किया जाएगा। सीवरेज व्यवस्था, भाई पानी बढ़ जा 5-5 दिन खड़ा रहा है, लोगों के घर में पानी बढ़ जा, सीवर की बड़ी लाइन दाबी जाएगी और पानी 1 घंटे में हिसार का साफ हो जाएगा। इस बात की गारंटी राणा साहब देने लग रहे हैं। और भाई कैटल फ्री, भाई गांव बहुत परेशान है, राणा साहब का संकल्प है एक भी पशु आपको सड़क पर नहीं मिलेगा। राणा साहब की पहली कलम से पशु मुक्त हिसार होगा भाई, और गायों की दुरुस्ती नहीं होगी, गाय हमारी माता है। सूर्य नगर वाला पुल भाई 100 दिन में बनाने की गारंटी होता है राणा साहब, इसीलिए मौका दो राणा साहब को ताकि ये इन गारंटियों को पूरा कर सके। भाई चालक कल्याण, एक बात बताओ, चालक कल्याण कार्यक्रम रखा है, या अपना ऑटो वाले, रिक्शा वाले, सारे दिन पुलिस वाला इनको डंडा मारा है, इनका प्रबंध करा जाएगा। कोई पुलिस वाला किसी ऑटो वाले को, किसी रिक्शा वाले को ना चालान करेगा ना उनमें सेधेगा, उनके लिए अच्छी व्यवस्था करी जाएगी और जाम की व्यवस्था खत्म करी जाएगी। मैं तो कहूँगा युवाओं के लिए बहुत बढ़िया सोच है भाई, बेरोजगार बालका खातर लाइब्रेरी का निर्माण करा जाएगा और भाई ताकि बालक पढ़े और कंपटीशन की तैयारी करे और नौकरियों में जाए। भाई पार्कों का सौंदर्यकरण, राणा साहब ने बहुत बढ़िया बात कही,
मैंने बताया था नुगड़ा लीडर तो परखन जो पीछे लगा रहे थे अपने घर लगा दिए, अपना खुद का सौंदर्यकरण करा, चाहे कमल गुप्ता हो और चाहे मेरे सरदाना हो भाई। लेकिन राणा साहब एक्चुअल में पार्कों में वो पैसा लगाओगा जो सरकार से आएगा। अगली बात है कचरा प्रबंधन, तो देखो आपने कितना कचरा पड़ा रहा है, सड़का बुरा हाल हो रहा है, इसका विशेष प्रबंध कराया जाएगा, इसको रिसाइकिल कराया जाएगा और शहर से बाहर प्लांट लगाया जाएगा। पक्की सड़कें, स्ट्रीट लाइट भाई, सड़कों में खड्डे हो रहे हैं, मोटरसाइकिलों पर पड़ जाए, चोट फेट लग गए, रोज एक्सीडेंट हो रहा है भाई। सड़क जमा साफ सुथरी बनाई जाओगी और प्रत्येक कॉलोनी में, प्रत्येक चौराहे पर स्ट्रीट लाइट लगाई जाओगी। और भाई बात सुन ले, एक बढ़िया बात मुझे बड़ी पसंद आई राणा साहब की, बड़ी सोच मानूंगा राणा साहब की कि जनता दरबार लगाओ। हफ्ता में एक दिन जनता दरबार लगाओगा, सारे आगे बड़ी समस्या बताइयो और उस समस्या का समाधान करवाओगा। और मैं चैलेंज दी हूं इस बात का सावित्री जिंदल को, क्या वो भी दरबार लगाओगी एक हफ्ते में? मैं तो हमारी माता जब 6 भी नाम दरबार लगा तो मान जाओगे, क्योंकि बाहर रहना हूं तो बंबई में रहना, हम रहना, तो यह बहुत बढ़िया बात है। दरबार लगाओगे, जनता की समस्या सुनेंगे, हल करवाओगे। एक बार सिटी बस की समस्या है, हमारी माता बहन कॉलोनियां बताओ पैदल पैदल, उनकी समस्या के लिए सिटी बस चलाई जाओगी, हर कॉलोनी में जाओगी, बहुत बढ़िया सोच है। और भाई सबसे महत्वपूर्ण जो घोषणा है, सबसे बड़ी घोषणा है हमारी महिलाओं की सुरक्षा। भाई अपराध बहुत बढ़ रहा है, हमारी छोरी छापरी हमारी इज्जत है, और उस इज्जत के लिए राणा साहब ने घोषणा करी है कि एक भी किसी माता बहन के साथ अन्याय नहीं होगा, उनका पूरा सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा। और अगर इसी हिसार के संकल्प पत्र को एक सही मायने में एक विश्वास पत्र भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब हिसार की जनता जनार्दन को यह सोचना है कि इस विश्वास पत्र को वो कितने विश्वास से अपने दिलों में धारण करते हैं, और इस विजय रथ की यात्रा में हमारे जो प्रत्याशी है कांग्रेस के और छत्तीस बिरादरी के प्रत्याशी भाई रामनिवास राणा को कितना समर्थन देते हैं, ये हिसार की जनता पर निर्भर करता है। ये एक संकल्प पत्र ही नहीं, ये एक विश्वास पत्र है। हिसार की जनता को इस विश्वास पत्र को मानना होगा। जय भारत, जय हिंद। और आज कुमारी शैलजा जी का जन्मदिन है, और मैं पूरे टीम रामनिवास राणा जी की तरफ से और पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से कुमारी बहन शैलजा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय भारत, जय हिंद।